हम कह रहे हैं लात मारेंगे हम ऐसी दान पेटी की चाबी में। दलित को वहां जाना नहीं चाहिए, हमारा कोई मंदिर से लेना देना नहीं है किसी भी हालत में। दलित को वहां नहीं जाना चाहिए। तो मंदिर बनाने के पक्ष में है कि नहीं, क्यों मंदिर में बनाने के पक्ष में? मैं तो कह रहा हूं इस देश में जितने मंदिर है सबको तोड़ दिया जाए। मैं तो कह रहा हूं इस बात को। क्या मिलता है मंदिरों से? मंदिरों की बजाय इस देश में स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, लाइब्रेरी बनाइए, लोगों की शिक्षा मिलेगी, ये देश दुनिया में आगे पहुंच जाएगा। मंदिर बनाने से अंधविश्वास फैलता है, गंदगी फैलती है, लोगों के बीच घृणा फैलती है, और कुछ नहीं फैलता। आप बताइए एक मंदिर ने किसी ने धर्म का काम किया हो, किसी ने लोगों में शिक्षा का इस तरह से कोई काम किया हो? आप बताइए ना। मस्जिद के लिए भी ऐसा नहीं, मस्जिद वाले मस्जिद का जवाब दे। नहीं, मस्जिद के लिए भी ऐसा ही कहेंगे कि कौन? वो भी नहीं रहना चाहिए। मस्जिद में क्या होता है? मस्जिद में केवल वो जाके अल्लाह की इबादत करते, नमाज पढ़ते हैं, वो और कुछ नहीं करते। मंदिर में, मस्जिद में जाके और कुछ नहीं करते। वो भी नहीं रहना चाहिए। कहाँ नहीं है? उनकी इबादत की जगह है, संविधान ने उनको अधिकार दिया है, वो रहना चाहिए। क्यों, कौन मना कर रहा है? मंदिर भी तो और रखो। तो आप मेरे से क्यों कह सकते हैं कि आप दलित को मंदिर में जाना चाहिए? मैं तो कह रहा हूं दलित को मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। इस देश के किसी भी गरीब समझदार व्यक्ति को मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। उसको जाना चाहिए, स्कूलों में जाना चाहिए, कॉलेजों में जाना चाहिए, लाइब्रेरी में जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ज्ञान मिलेगा तो उजाला फैलेगा, अगर ज्ञान नहीं मिलेगा इस देश में कुछ नहीं होगा। जिस तरह से शिक्षा की हालत बना दी है इन्होंने, इस सरकार ने, आरएसएस ने, इस देश का बेड़ा गर्क होने वाला। नहीं, शिक्षा नहीं। डर है। किस बात का डर है? गिरफ्तारी हो रही है, 200 लोगों की गिरफ्तारी हुई। मैं कह रहा हूं 2000 लोगों की भी गिरफ्तारी हो, 2 लाख लोगों की भी गिरफ्तारी हो तो क्या फर्क पड़ता है? इंसाफ के लिए क्या कुर्बानियां दी नहीं है? पूरे देश के लोगों को चैलेंज दे रहा हूं, चैलेंज। मेरा कहना यह है, राम इस देश में कभी पैदा हुआ ही नहीं। कोई भी देश का इतिहासकार, विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस के भागवत हो, भागवत के और पिताजी हो, या कोई मनीषी हो, दार्शनिक हो, इतिहासकार हो, संत हो, साधु हो, शंकराचार्य हो, कोई भी ये सिद्ध करे कि राम यहां पैदा हुआ। मैं कहता हूं राम कभी यहां पैदा हुआ ही नहीं। ये जबरदस्ती ये कह रहे हैं कि राम यहां पैदा हुआ। 4 दिन का चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन का चांदनी फिर अंधेरी रात, यही चल रहा है ना। क्या चल रहा है? आज 15 अगस्त से सारे लोग खूब गर्दा उड़ा के खुशियां मनाएंगे। क्यों? क्योंकि कहेंगे लोग कि हम आजाद है। घंटा आजाद है तू रे? क्या आजाद है बे? अपना आजादी को भी समझ में आता है कि आजादी क्या होता है। उसको भी थोड़ा तो पहले समझने का प्रयास किया कर कि आजादी होता क्या है, हैं? इस देश में कितना बड़ा दुष्कर्म किया जा रहा है लोगों के साथ, कितना बड़ा गलत किया जा रहा है, और ये आजादी है बे? कैसा आजादी है बे? मालूम है एक पिता ने अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल क्यों लेके गया? क्योंकि उसकी बेटी को पेट में दर्द था, और जब हॉस्पिटल लेके गया तो डॉक्टर ने क्या बोला कि इसको कोरोना है। पिता उसको बार बार बोल रहा है कि नहीं मेरे बेटी को कोई कोरोना नहीं है, बस मेरी बेटी को पेट में दर्द है। डॉक्टर ने जबरदस्ती उसको पकड़ के हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, और रात भर पिता ने चिल्लाते रहा कि मेरे बेटी से मिलाओ, बेटी से मिलाओ। रात भर डॉक्टर ने उसको अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया, और सुबह डॉक्टर ने क्या बोला कि उसकी बेटी को मौत हो गई कोरोना से। बताइए किस तरीके से इस देश में पखंडी चल रहा है। कोरोना वायरस के नाम पे किसी को जान मार दिया जा रहा है, और पिता रात भर चिल्लाता रहा कि मेरे बेटी से मिलने दो, और किसी को मिलने नहीं दिया, और कह रहे आजादी है। जाके पूछो उस पिता से पूछो कि क्या सच में तुमको इस देश में आजादी है? फिर बताना। अबे घर में बैठ के आराम से खाना खाओगे तो तुमको तो लगेगा ही कि देश बहुत बड़ा आजादी है, मगर मूल मंत्र को जब समझोगे ना तो पूरी समझ में आ जाएगी भाई डाटा तुमको। मालूम है कोरोना वायरस पे एक और पखंड क्या चल रहा है? मैं आपको बताऊं, अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे ना तो आपको 1 लाख रुपए जुर्माना और 2 साल का जेल हो जाएगा आपका, समझे? और 10 रुपए के मास्क देने का इन जैसे गद्दार भला सरकार की औकात नहीं है, और हम लोगों के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा बैठे हैं। समझ में आया आप लोगों के? और अगर आम पब्लिक जुर्माना लगाना स्टार्ट कर दिया तब क्या होगा रे बेटा? सुन ले मंत्री, आम पब्लिक अगर जुर्माना लगाना स्टार्ट कर दिया ना, जिस दिन पूछ दिया जाके कि हॉस्पिटल में बेड क्यों नहीं है, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर क्यों नहीं है, एम्बुलेंस क्यों नहीं है, उस दिन समझ रखना बेटा तेरी बाप और तुम्हारी बेटी को किडनी बेच के भरना पड़ जाएगा, जिस दिन हम लोग जुर्माना लगाने पे आ गए। समझ रखना बेटा। मालूम है मैंने मास्क के ऊपर पहले ही वीडियो बना चुका था, और मैंने सारे पब्लिक को ये बताया था कि ये जो मास्क है, ये मास्क लगाने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि मास्क लगाने से आप ये जरा सा भी मान ही नहीं सकते हैं कि आपको कोरोना वायरस से ये मास्क बचा सकता है। समझे कि नहीं? क्योंकि देखिए मास्क का जो साइज होता है ना, मास्क का जो साइज होता है 300 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर तक की मास्क की साइज होती है, और कोरोना वायरस की कितनी साइज है? 100 नैनोमीटर। आप बताइए कि कैसे ही मास्क कोरोना वायरस से बचा सकता है? अगर कोरोना वायरस से नहीं
बचा सकता है, तो ये आम पब्लिक से किस तरीके से मूर्ख बना के साला चालान काट रहा है, 1 लाख रुपया का जुर्माना लगा रहा भड़वे मंत्री लोग। तूने साला अंधभक्त, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, अंधभक्तों को तो जरूर बुरा लगेगा भाई। तो अंधभक्त सुन, अगर तुम्हारे पास मार्क्स के लेके कोई भी साइंटिफिक रिपोर्ट है तो मेरे पास भेज। अगर साइंटिफिक कोई भी मार्क्स के लेकर रिपोर्ट है तो भेजो मेरे पास। उस दिन से वीडियो बनाना छोड़ दूंगा रे साला, समझ में आया? अरे कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है मार्क्स को लेकर कि कोरोना वायरस से बचाव किया जा सकता है, फिर भी जबरदस्ती लोगों को मार्क्स पहनवा रहे हो। और उससे मालूम है कि मार्क्स से बहुत सारा बीमारी भी होता है, समझ में आया? चुतिया साला, हरामखोर मंत्री लोग, तुम लोग कुछ भी लागू कर दे रहे हो, 1 लाख रुपए जुर्माना लागू कर दे रहे हो, 2 साल का जेल ढकेल रहे हो। क्या बकचोदी है रे साला, तुम्हारा बाप के राजा क्या कि तू जो चाहेगा वही होगा? अरे समझा रहा हूँ साला, समझ जाओ ना तो भैया इतना पिलाई करूंगा ना कि समझ में आ जाएगा, समझ में आया? और औकात दिखना चाहता है ना, औकात दिखाऊंगा तुम लोगों को बढ़िया से। सुन ले रहे मंत्री साला, अभी सिखा रहा हूँ बात से, माँ कसम, भारत माँ की कसम खा के देखता हूँ, भारत माँ की कसम खा के बोल रहा हूँ बेटा, एक दिन तुम लोगों को रोड पर नहीं ला दिया ना तो जो कहना से। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।